हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2024 रविवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा, साथ ही रविवार भी। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज होली का त्योहार है। आम जनता और किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट आया है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों का अपडेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले होली का दहन और होली से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। आज 24 मार्च को होली का दहन होगा और 25 तारीख को होली खेली जाएगी। आज होली का दहन होगा, लेकिन होली का दहन से पहले भद्रा रहेगी। भद्रा में होली का दहन करना अशुभ माना जाता है। आज 24 मार्च रविवार को रात में 10:30 बजे तक भद्रा खत्म होगी। इसके बाद होली का दहन किया जा सकता है। होली का दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आज 24 मार्च को सुबह 9:55 से शुरू हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। ज्योतिष की गणना के अनुसार होली का दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर रात को 12:20 तक रहेगा। नई नवेली दुल्हन को होली का दहन नहीं देखना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित बताया गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप भी अपनी कुंडली में ग्रहों की अनुकूलता पाना चाहते हैं तो इस बार होली का दहन में आप राशि के अनुसार कुछ सामग्री अर्पित कर सकते हैं, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और ग्रह बाधा भी दूर हो जाए। स्क्रीन पर आप राशि वाइज जानकारी देख सकते हैं कि किस राशि के लोगों को होलिका में क्या अर्पण करना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन आपको प्रातः उठकर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और अपने आराध्य देवों की लाल गुलाल और फूलों से पूजा करनी चाहिए। आराध्य देवों की पूजा के बाद घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। पूजा अर्चना के बाद जरूरतमंदों को कुछ दान करें। धुलेंडी के दिन सुबह सबसे पहले गौमाता के चरणों में गुलाल डालकर उनका आशीर्वाद लें। सभी देवताओं का आशीर्वाद लें और उसके बाद गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ आदि खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी। होली के बाद भाई दूज का त्योहार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस साल होली की भाई दूज 27 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा होली पर आज चंद्रग्रहण भी लगने वाला है, लेकिन ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। सालों बाद होली पर चंद्रग्रहण 25 मार्च से 4 राशियों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। मनचाही सफलता हासिल होगी। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए 25 मार्च से इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च को वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ऐसे में 3 ऐसे राशि वाले लोगों को फायदा मिलेगा जो कुंभ राशि, कर्क राशि और मिथुन राशि से आते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से हैप्पी होली, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर हाईकोर्ट का अर्जेंट सुनवाई से इंकार हो गया है। कहा कि बुधवार को मामला सुनेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा हुआ है। शनिवार शाम को केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के मामले पर अर्जेंट सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि होली की छुट्टी है, बुधवार 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर ही केस की सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की शनिवार को पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। मास्को आतंकी हमले में अब तक 143 लोगों की जानें चली गई हैं। 11 को गिरफ्तार किया गया है। पुतिन ने आज राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। रूस ने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। रूस की राजधानी मास्को के एक सिटी मॉल पर हुए इस हमले में मरने वालों की संख्या 143 हो गई है। हमले के लगभग 24 घंटे के बाद शनिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया और आज 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पुतिन ने कहा कि बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं मास्को में हुए इस आतंकी हमले की पीएम मोदी ने भी निंदा की है। कहा कि भारत रूस के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 3 निर्दलीयों ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इंश्योरेंस को लेकर आई है, बीमा को लेकर आई है। इरडा ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम को मंजूरी दी है। एक ही जगह पर इंश्योरेंस से जुड़े सभी काम होंगे। पॉलिसी प्रीमियम कंपेयर भी कर पाएंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बीमा सुगम में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सहित सभी कैटेगरी के इंश्योरेंस को लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर लोग अपनी पॉलिसी प्रीमियम की तुलना भी कर पाएंगे। रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट, पोर्टेबिलिटी सभी सुविधाएं मिलेगी। बीमा सुगम की सर्विस यूज करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसियां भी सस्ती होगी, तो आपके लिए बड़ी काम की खबर है ये। इसके अलावा दोस्तों बिना केवाईसी वाले जो
जो फास्टैग है वो 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। बैंक डीएक्टिवेट कर देंगे या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अगर आपने भी अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो जरूर कर लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट ब्लैकलिस्ट करेंगे। फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हो पाएगा। पैसे से जुड़े ये 5 नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम भी शामिल है। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और अब कुछ ही दिनों बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह अप्रैल में भी कई नियमों में बदलाव होगा। एनपीएस से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे। एनपीएस के लिए नया नियम लागू होगा। साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। 2 फैक्टर आधार आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया जाएगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बदलाव होगा। ओला मनी ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 10,000 रुपए की अधिकतम वॉलेट लोड सीमा के साथ पूरी तरह से छोटे पीपीआई वॉलेट सेवाओं पर स्विच कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का लाउंज एक्सेस, इसके भी नियम में बदलाव होगा। तिमाही में ग्राहकों को न्यूनतम 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। यस बैंक के लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स भी बदलेंगे, पॉलिसी में बदलाव होंगे। और जो बड़े अपडेट आएंगे हम आपको सिंगल वीडियो में और डिटेल खबरें बताएंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत के सहयोग से भूटान में आधुनिक अस्पताल बना है। पीएम मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया है। 150 बेड वाला ये हॉस्पिटल बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए है। भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार का आभार जताया है। चलिए बड़ी खबर है, प्याज को लेकर भारत ने प्याज के निर्यात पर जारी प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेगा। दिसंबर में लगाया गया प्रतिबंध 31 मार्च को समाप्त होने वाला था। भजनलाल सरकार को 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व सांसद समेत 33 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। भोजशाला में दूसरे दिन 10 घंटे चला एएसआई का सर्वे। स्तंभों पर बने चित्रों पर की कार्बन कोडिंग, दोनों पक्षकार भी मौजूद रहे। बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए। 6 सालों में अब तक बेस्ट पासिंग परसेंटेज रहा। बिहार बोर्ड के 12वीं के एग्जाम के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। अमूल अमेरिका में फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। एमएमपीए के साथ पार्टनरशिप की है। पॉपुलर डेयरी ब्रांड अमूल अमेरिका में दूध प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसकी टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार 45 दिनों तक ही दर्शन होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार चुनाव की प्रक्रिया लगभग 2 महीने तक चलेगी और इसी को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रा के दिनों में कटौती की गई है। 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार केवल 45 दिन की रहेगी। राजभवन में हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और ये 19 अगस्त तक चलेगी। एक रिपोर्ट आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। वायु प्रदूषण से बढ़ रहा स्तन और फेफड़ों समेत 5 तरह का कैंसर, मृत्यु दर में सबसे तेज इजाफा देखने को मिल रहा है। स्विस ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि भारत में PM 2.5 का औसत वार्षिक स्तर 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वायु प्रदूषण और कैंसर को लेकर अब भारतीय वैज्ञानिकों के पास पुख्ता जानकारी एकत्रित हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली हवा की वजह से 1 या 2 नहीं बल्कि 5 तरह के कैंसर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के चिकित्सा अध्ययनों की समीक्षा के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। वायु प्रदूषण में 8वें स्थान पर भारत का नंबर है। बड़ी खबर है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश जहां रोजाना 1 किलो से ज्यादा दूध पी जाता है हर आदमी। दुनिया में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत के मामले में भारत दुनिया में कहीं पीछे है। दूध की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में फिनलैंड सबसे आगे है। इस देश में हर आदमी साल में 430 किलो दूध पी जाता है, यानी भारत उत्पादन तो ज्यादा करता है लेकिन खपत के मामले में पीछे है। अभी हाल ही में UN ने खुशहाल देशों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें फिनलैंड को लगातार 7वें साल पहला स्थान मिला है। फिनलैंड नार्डिक इलाके का देश है और ये सबसे खुशहाल देश बताया गया है। और यहाँ का एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में दूध की प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा खपत इसी देश में है। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है और कहा कि हमेशा सेवा करती रहूंगी। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार किया है। अमेजोन पर सामान बेचने वाले सेलर को देना होगा ज्यादा चार्ज। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वैज्ञानिक आपूर्ति, चिमनी, लैपटॉप, बैग और टायर जैसी श्रेणियों में रेफरल शुल्क को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 1000 रुपए से अधिक की औसत बिक्री मूल्य के लिए समापन शुल्क में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन लागत में महंगाई के अनुरूप वजन प्रबंधन शुल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर सामान बेचने वाले सेलर को अगले महीने की 7 तारीख से ही कुछ ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राशन कार्ड से जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक फैसले में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश दिया है और कहा कि 2 महीने के अंदर वैसे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दें जो केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब
60 करोड़ है। सख्ती से पराजित होगा डीप फेक। गूगल ने एक नया टूल लॉन्च किया है। गूगल इंडिया ने एआई तकनीक से तैयार होने वाले फर्जी कंटेंट को रोकने के लिए सख्ती प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसकी मदद से किसी भी कंटेंट का फैक्ट चेक करके उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। बायजूस ने 30 ट्यूशन सेंटर बंद कर दिए हैं। बाकी के 262 ट्यूशन सेंटर हाइब्रिड मॉडल पर चलते रहेंगे। खर्च में कमी लाने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी सर्विस दुबई में शुरू होगी। फरवरी महीने में जोबी ने कहा था कि उन्होंने 2025 तक दुबई में सर्विस शुरू करने का लक्ष्य रखा है। स्टार्टअप दुबई में जल्द ही अपनी दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी शुरू करेगा। कश्मीर में सैलानियों से गुलजार हुआ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अब सभी के लिए खुल चुका है। ये गार्डन पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। 73 प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। लाल सागर में भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। सोमालिया के 45 समुद्री लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 3 महीने पहले जहाज को हाईजैक किया था। किया फैंस को थोड़ा झटका लगेगा। 1 अप्रैल से कंपनी की सभी कारें महंगी होने जा रही हैं। 1 अप्रैल से किया के पूरे लाइनअप की कारों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। रेरा ने अप्रूव्ड मैप के आधार पर ही प्रोजेक्ट में ये काम करने का निर्देश दिया है। प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड मैप और रेरा में रजिस्टर्ड मैप और उसके टावर्स के नाम अलग होने से होम बायर्स को भी सही स्थिति समझने में भ्रम होता है। बिल्डर की मनमानी पर लगाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश रेरा ने यह बड़ा कदम उठाया है। रेरा ने बिल्डरों को निर्देश दिया कि वह उसी नाम से रेरा में प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराएं जिस नाम से अथॉरिटी द्वारा परियोजना का मैप अप्रूव किया गया है। इतना ही नहीं, टावर्स या ब्लॉक के वही नाम रखे जाएं जो अप्रूव्ड मैप में स्वीकृत किए गए हैं। एलविस यादव को एक और मामले में राहत मिली है। गुरुग्राम कोर्ट से भी जमानत मिल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। अब इनकी स्पेशल ऑडिटिंग होगी। आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्पेशल ऑडिट शुरू होगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है यूजीसी ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर। अब घर बैठे नहीं कर पाएंगे ये 18 तरह के कोर्स। मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत 18 कार्यक्रमों की लिस्ट जारी हुई है। अब ये जो 18 कोर्स है वो ऑनलाइन और दूरस्थ में नहीं कर पाएंगे। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रमों की जानकारी भेजी है। इसके अलावा किसी भी पीएचडी प्रोग्राम की पढ़ाई भी ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा मोड में नहीं कराई जा सकती है। व्हाट्सएप अपडेट आया है। अब किसी भी चैट को आप पिन कर सकेंगे। नया अपडेट रिलीज हो गया है और इसका फायदा यह होगा कि आप किसी जरूरी मैसेज को पिन करके चैट में सबसे ऊपर रख सकेंगे। लंबे वक्त से लंबित 7 विधेयकों को मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। केरल सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए 7 विधेयकों को आरक्षित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्यपाल ने सदन में पारित हुए ये बिल राष्ट्रपति को भेजे थे। मारुति ने 16,000 कारों को वापस बुलाया। बलेनो और वैगनआर के फ्यूल पंप मोटर में दिक्कत आ रही है। कंपनी फ्री में सही करके देगी। 16,000 कारों को रिकॉल किया गया है। कंपनी ने 30 जुलाई 2019 से 1 नवंबर 2019 के बीच बनी बेलेनो की 11,851 यूनिट और वैगनआर की 4,190 इकाइयों को वापस मंगाया है। कंपनी ने कहा कि ऐसा संदेह हो रहा कि इन गाड़ियों में फ्यूल पंप मोटर के एक हिस्से में संभावित खराबी है जिससे इंजन रुक सकता है या इंजन शुरू होने में समस्या हो सकती है। कंपनी ने ऐलान किया कि जिन किसी भी ग्राहक के पास ये मॉडल है वो अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर जाकर जरूरी बदलाव करा लें। मारुति कंपनी ने एक लिंक भी जारी किया है और इस लिंक पर आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स देख सकते हैं। पंजाब में जहरीली शराब से 4 दिन में 20 मौतें हो गई है। 24 लोग अस्पताल में। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। केरल के एक उत्सव में 2 हाथी अचानक हमलावर हो गए। मेले में आए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इन हाथियों पर काबू पाया गया। बजरंग पुनिया पहुंचे शंभू बॉर्डर पर। किसानों के बीच बोले कि परिवार को सड़क पर बैठा देखकर दुख होता है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शहीदी दिवस मनाया गया। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा। लोकपाल के आदेश के बाद केस फॉर क्वेरी केस में एक्शन हुआ है। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता की रिमांड बढ़ गई है। 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बसपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बसपा के स्टार प्रचारक बने। गुजरात में 2 बीजेपी कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने से इंकार किया। बड़ोदरा सांसद रंजन बेन के बाद साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर ने भी निजी कारण बताया। यूपीएससी ने स्टाफ नर्स की 2000 वैकेंसी निकाली है। डीटीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका भी मिल रहा है। कोहली 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय। इंडियन प्रीमियर लीग की यानी आईपीएल की रंगारंग शुरुआत के बाद कोहली ने रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में होली पर 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान में आज से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसका असर बीकानेर जयपुर संभाग के 9 जिलों में देखने को मिल सकता है। बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। 26 मार्च से एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होगा जिसका असर 27 मार्च तक रहेगा। उससे भी प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन 17 का पहला मैच होली के दिन राजस्थान रॉयल्स और
लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला जाएगा और इसमें पहली बार सफाई कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ निःशुल्क मैच दिखाया जाएगा। राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 श्रमिक जिंदा जल गए। जयपुर से जुड़ी ये खबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर 47 लाख का सोना पकड़ा गया, दुबई से लेकर आया था। राजस्थान के पुष्कर में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। 3 दिन के फेस्टिवल के रिसोर्ट 3 गुना महंगे हो गए। 50,000 से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएंगे। देश विदेश में अपने अनोखे आयोजन को लेकर मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव का आगाज हो चुका है। राजस्थान में 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए गेहूं पर एमएसपी बढ़ा दिया है। अब राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। 125 रुपए बोनस मिलेगा और इसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा मिलेगा। 17 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए। जयपुर समेत 12 जिलों में नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। पहले डिस्कॉम एमडी या चेयरमैन से परमिशन लेना जरूरी होगा। जयपुर डिस्कॉम का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान राज्य के 8 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारियों को स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ संबंधी प्रकरणों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि ने खातों की जानकारी देने के लिए एक ऐप तैयार किया है और इस ऐप पर कर्मचारियों का अकाउंट होगा। बचत और कर्ज सभी जानकारियां मिल पाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मरीज की इलाज के दौरान मौत होने पर बिल का भुगतान नहीं होने पर भी प्राइवेट अस्पताल शव को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें शव को परिजनों के सुपुर्द करना ही होगा। नगरीय निकाय के माध्यम से शव को निःशुल्क उनके निवास तक पहुंचाना भी होगा। ये सराहनीय पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। उत्तर प्रदेश के 17 लाख किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार मुफ्त में बायो डीकंपोजर देगी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार ने धान की पराली को बायो कंपोस्ट में बदलने वाला बायो डीकंपोजर किसानों को उपलब्ध कराने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ होली के बाद 27 मार्च से चुनावी अभियान शुरू करेंगे। अप्रैल में ताबड़तोड़ रैलियां भी होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली के दिन पुलिस विभाग के द्वारा मुखौटा पहनकर घूमने वालों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। रायपुर पुलिस ने होली के त्योहार के दिन मुखौटों पर बैन लगा दिया। हरियाणा में अब प्रदेश और जिला स्तर पर खेल संघों पर सख्ती की गई है। जो खेल संघ बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं उनकी मनमानी अब नहीं चल पाएगी। बड़ा जुर्माना लगेगा। 3 महीने बाद लाहौल घाटी वाया किश्तवाड़ जम्मू से जुड़ गई है। सीमा सड़क संगठन ने बीआरओ ने तांदी संसारी किश्तवाड़ मार्ग को बहाल कर दिया। हिमपात के कारण दिसंबर के अंत में इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कलाकारों को प्रशिक्षण मिलेगा। सभी जिलों में आम्रपाली केंद्र खोले जाएंगे। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए जरूर मिलेंगे। पत्नी सुनीता ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद सुनीता केजरीवाल पहली बार प्रेस को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने सीएम के पत्र को पढ़कर सुनाया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कहा कि वे एक बार मंदिर जाना और मेरे लिए दुआएं मांगना। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। दिल्ली की महिलाओं से कहा कि उन्हें 1000 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत जरूर मिलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिला अदालतों के जजों को आदेश। कहा कि ऑर्डर सीट पर साफ साफ पठनीय तरीके से लिखें फैसला। बड़ी खबर जो अपडेट हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी कर दी गई है और इसमें 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट मिला। इस सूची में मध्य प्रदेश की 12, उत्तर प्रदेश की 9, तमिलनाडु की 8, महाराष्ट्र की 4, राजस्थान की 3, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की 2-2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और मिजोरम की 1-1 लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, अपनी जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।